मिल गया सबूत, आज भी जिंदा है हनुमान जी। क्या पवन पुत्र हनुमान आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है? क्या पवन पुत्र हनुमान आज भी हम इंसानों के बीच रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते? दोस्तों, रामायण काल में प्रभु श्री राम की सबसे ज्यादा सहायता अगर किसी ने की तो वह हनुमान जी थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के बाद हनुमान जी आखिर कहां गए? हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी को अमृता का वरदान प्राप्त था, तो क्या आज भी बजरंगबली हमारे बीच मौजूद है? अगर हां तो वो कहां है? आज की इस वीडियो में हम आपको बजरंगबली या फिर कहें हनुमान जी से जुड़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातों को बताएंगे। जब एक खोजकर्ता को अमेरिका के जंगलों में एक ऐसा समुदाय मिला जिनके देवता बिल्कुल बंदर जैसे दिखने वाले इंसान थे, और हम आपको हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और वो प्रसाद अपने आप गायब हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सबूत हैं जो आपको बताएंगे कि हनुमान जी अभी भी जीवित है और हमारे आसपास मौजूद है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में अभी जय हनुमान लिख दीजिए। दोस्तों, दुनिया भर में महावीर बजरंगबली के हजारों लाखों मंदिर है। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा भी है जहां हनुमान जी भक्तों की मुराद तो पूरी करते हैं, लेकिन अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं। जी हां, मंदिर में मौजूद मूर्ति प्रसाद खाती है और मूर्ति के आसपास राम नाम की ध्वनि भी सुनाई देती है। और यही वह चमत्कार है जो मंदिर में हनुमान जी के होने का संकेत देती है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के इटावा से करीब 12 किलोमीटर की दूरी यमुना नदी के किनारे पर बना है। इस मंदिर में आसपास के जिलों सहित दूर दूर से भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि भगवान के आशीर्वाद से यहाँ दर्शन करने आए भक्तों के जटिल से जटिल रोग भी ठीक हो जाते हैं। लोगों की मान्यताओं के अनुसार यहाँ मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति प्रसाद खाती है, और इसके अलावा मूर्ति के मुख से लगातार राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ स्थापित मूर्ति में सांसें चलने का भी आभास होता है। मंदिर में स्थापित हनुमान जी दक्षिण की तरफ मुंह करके लेटे हैं और मूर्ति के मुंह में जितना भी प्रसाद के रूप में दूध और लड्डू चढ़ाया जाता है वह कहां गायब हो जाता है, इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार यहाँ मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति प्रसाद खाती है, और इसके अलावा मूर्ति के मुख से लगातार राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ स्थापित मूर्ति में सांसें चलने का भी आभास होता है। मंदिर में स्थापित हनुमान जी दक्षिण की तरफ मुंह करके लेटे हैं और मूर्ति के मुंह में जितना भी प्रसाद के रूप में दूध और लड्डू चढ़ाया जाता है वह कहां गायब हो जाता है, इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। दोस्तों, बताया जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति से हनुमान जी मिलने आते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ साल पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अब भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके पास आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से इस सनसनीखेज खोज का खुलासा किया है। उसमें कहा गया है कि हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से साल 2014 में मिलने आए थे और दोबारा 41 साल बाद वह फिर से आएंगे, यानी साल 2055 में बजरंगी अपने भक्तों से फिर मिलने आएंगे। आपको बता दें कि मातंग एक ऐसी जनजाति है जो श्रीलंका के अन्य कबीलों से बिल्कुल अलग है। इनकी संख्या बेहद कम है। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मातंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। हालांकि पुराणों में बताया गया है कि भगवान राम के स्वर्ग जाने के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद समुद्र को दोबारा लांघकर वह श्रीलंका पहुंचे। उस दौरान हनुमान जी जब तक वहां ठहरे तब तक मातंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी वादा किया कि वो हर 41 साल बाद उनसे मिलने जरूर आएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की उस दुर्लभ तस्वीर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी फोटो अपने कमरे में कैद कर ली थी। हालांकि इसके बाद उसके प्राण निकल गए। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा भगवान हनुमान जी की आराधना करता था। उसे इस बात को जानने की भी जिज्ञासा थी कि आखिर हनुमान जी का असली स्वरूप कैसा है। उसकी मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज थी। बताया जाता है कि कई दिनों की यात्रा के बाद
एक दिन वह मानसरोवर तालाब के पास पहुंचा। उनमें से एक को एक लंगूर की आकृति दिखाई दी जो बड़ी तेजी से हिमाचल की पहाड़ियों की तरफ जा रही थी। तीनों दोस्त उस आकृति का पीछा करने लगे, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान जी को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज में हनुमान भक्त को एक गुफा में आती हुई एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचे। भक्त ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और एक फोटो खींच ली। बताया जाता है कि फोटो खींचने के बाद ही लड़के के प्राण उसके शरीर से निकल गए। हालांकि इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर के लिए भी यह मौत रहस्यमय थी। इसके बाद उसके दोस्तों ने कैमरे का रोल निकलवाया और उसकी फोटो बनवाई, जिसमें हनुमान जी की एक तस्वीर सामने आई। इस फोटो में वो ग्रंथ पढ़ते हुए दिख रहे हैं। यह ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि रामायण ही है। दोस्तों, धरती पर हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर हमेशा से अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। हनुमान जी के सतयुग काल से ही धरती पर उनके होने के कई प्रमाण मिले हैं। देश में कई ऐसी जगह है जहां उनके पैरों के निशान पाए गए हैं, और हैरानी की बात तो यह है कि कई वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशान की जांच की और पता चला कि इनमें से कई पैरों के निशान कलयुग के समय के ही है। तो आइए देखते हैं उनके पैरों के निशान। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार साउथ अफ्रीका में भी विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। यह लगभग 800 साल पुराने बताए जाते हैं। मलेशिया के पेगन में भी हनुमान जी के पैरों के निशान पाए गए हैं। यहां हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है। मंदिर में आने वाले भक्त चरणों में सिक्के चढ़ाते हैं, और यह पैरों के निशान काफी पुराने नहीं बल्कि इसी समय के नजर आते हैं। इससे साबित होता है कि हनुमान जी आज भी हमारी धरती पर हमारे बीच मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हनुमान जी के बिना रामायण पूरी नहीं हो सकती थी। त्रेता युग के रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों साल बाद द्वापर युग के महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि एक बार द्रौपदी ने भीम से कहा कि उनको सौगंधी का फूल चाहिए, और भीम उस फूल को ढूंढने चले गए। तभी उनके रास्ते में एक बड़ा सा वृद्ध वानर लेटा हुआ था। यह देखकर भीम ने वानर से कहा कि वह अपनी पूंछ हटा ले, जिससे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए। इस वृद्ध वानर ने कहा कि वो बहुत वृद्ध है और वह अपनी पूंछ हटा नहीं सकते। तब भीम ने उस वृद्ध वानर की पूंछ हटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पूंछ जरा सी भी नहीं हटी। तब भीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और भीम को आशीर्वाद दिया। कुरुक्षेत्र के अंतिम युद्ध में कृष्ण जी ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण जी ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की। लेकिन जैसे ही हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतरकर आए, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान जी उनकी दिव्य शक्तियों से रक्षा कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि कैसे हनुमान जी सिर्फ रामायण के ही नहीं बल्कि महाभारत के भी सबसे महत्वपूर्ण किरदार थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी रामायण काल के त्रेता युग में 12 लाख सालों से जीवित थे, और उसके बाद भी द्वापर युग जो कि 8 लाख का होता है उसमें भी जीवित थे। आज का युग यानी कि कलयुग जो कि 4,30,000 साल का है, उसमें से भी केवल 5,000 साल ही अब तक बीते हैं। तो दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि इस काल यानी कलयुग में भी हनुमान जी जीवित हैं। और पुरानी कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमृता का वरदान मिला था, और सालों के आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी और क्या आप भी मानते हैं कि हनुमान जी आज भी जीवित है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।